और अब बात कामयाबी वर्सेस नाकामी की करेंगे। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर के निशाने साधे। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रोहित बोहरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राइजिंग राजस्थान, ईआरसीपी, कानून व्यवस्था, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। सूबे की सरकार पर सवालों की बौछार। कहां गया वादों का खुशनुमा संसार? नई नौकरियां निकल रही हैं, न बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, न किसानों की कोई सुध लेने वाला है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। सारे दिन घूम घूम के बातें करना, थोते झूठे बातें करना, थोते भाषण देना, ये इनकी आदत सी बढ़ गई है। तो कम से कम 12 महीने हो गए, पूरा का पूरा राजस्थान बेबस है। बीजेपी ने आरोपों को किया दरकिनार। तरक्की को मिल रही अविश्वसनीय रफ्तार। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, होने का हक अदा करना पड़ता है, और ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी तो चुनावी समर में मिल रही हार और भजनलाल शर्मा की सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। गुरुवार को राजधानी जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। दूसरी विफलता इनकी यह है कि दिसंबर 2023 में सरकार बनते ही इन्होंने वित्त विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी कराया था कि जो भी कार्य चल रहे हैं रोक दिए जाएं, जो भी स्वीकृतियां हैं उनको होल्ड कर दी जाए, जो भी वर्क हो गए हैं, जितना हो गए उसका मूल्यांकन कर लीजिए, आगे हमारी बिना अनुमति के वो कार्य नहीं किए जाए। यानी जो विकास के काम होने चाहिए थे वो सारे के सारे उस परिपत्र से, उस पत्र से, उस सरकारी वित्त विभाग के आदेश से आज की तारीख तक भी वो होल्ड पे हैं। जिस राइजिंग राजस्थान को सूबे की सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रही है, उस पर भी पीसीसी चीफ को शक है। डोटासरा कहते हैं कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। शेर सपाटे कर लिए, जनता का पैसा गाड़ी कमाएगा 100 करोड़ से ज्यादा का, तो घूम घूम के, और यहां पता नहीं कितने करोड़ों हम कलेक्शन कर रहे हैं। ये रोहित बोहरा जी बताएंगे कितना पैसा लगाया। एक भी आदमी ऐसा एमओयू लेकर के नहीं आया है जो ये कह रहा है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। वो पहली शर्त लगा रहा है, जमीन फ्री में दे दोगे तो सोलर लगा दूंगा। क्या है ये इन्वेस्टमेंट है क्या? ये काम है क्या? ये रोजगार है क्या? हमारे बच्चों को कोई रोजगार मिलेगा क्या? बिजली कहां ले जाएंगे, कहां नहीं ले जाएंगे? उनको तो फ्री में जमीन चाहिए। और एक खेल और समझ में आ रहा है इस राइजिंग राजस्थान में कि कुछ बीजेपी के नेता ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि जमीन अलॉट करानी है, रजिस्ट्रेशन करा लिया हमने, इसलिए फ्री में या सस्ती में डीएलसी रेट पे जमीन मिल जाएगी तो हम भी कोई छोटा मोटा उद्योग लगा लेंगे भाई। एक और जहां पीसीसी चीफ बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रदेश सरकार पर बिजली, पानी जैसे नितांत बुनियादी मुद्दों पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। ये बिजली नहीं दे पाए, विधानसभा के अंदर बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं था। और मंत्री का एक ही जवाब था कि गहलोत सरकार ने महंगे दामों पे बिजली खरीदी थी, हम नहीं खरीदेंगे। तो भाई हमने तो जनता के लिए बिजली खरीदी थी, आप भी खरीद लो। बिजली नहीं दे पाई, गर्मी आई, पानी नहीं दे पाई, फिर बरसात आई,
बरसात आई, कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी, लेकिन पानी तक की निकासी ये लोग नहीं कर पाए कि पानी तो निकलवा दें। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस के कुशासन के आरोप पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। जिस तरह के काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए और किसान के उत्थान के लिए, और जिस तरह से उद्योगों को आमंत्रित करके राजस्थान में यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पानी की समस्या का जो समाधान उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि 40 साल तक ये कोई नहीं आएंगे, अपने मन में ये कुछ भी बन लें। सरकार जो कर रही है वो राजस्थान की उम्मीदों को जगाने का काम कर रही है, एक रिलायबल राजस्थान को स्वर देने का काम कर रही है, राइजिंग राजस्थान के अंदर प्रगति की बुनियाद रख रही है। ऐसे में प्रतिपक्ष का काम होना चाहिए जनता के द्वारा दिए गए बहुमत का सम्मान करना। 2 सीएम आपसी लड़ाई के चक्कर में 5 साल 5 स्टार होटलों में रह के और राजस्थान को आज 50 साल पीछे छोड़ दिया, ये सबको पता है। इन माफियाओं का राज समाप्त हुआ है, सुशासन आया है। और रही बात कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब हो या अन्य हो, ये भाजपा का परिवार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है, और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, प्रत्येक कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा है। दरअसल 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से एक सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगा। इसलिए वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, अपने होने का सबूत पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।